वेलकम बैक टू माय क्लास। तो मेरा नाम प्रियंका है, आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल इंग्लिश पाठशाला में। तो आज की वीडियो में मैं आपके लेकर आई हूँ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली यूज फ्रेजेज जिसकी हेल्प से आज से इवन अभी से आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजेज हैं जिन्हें हम अपने एवरीडे कन्वर्सेशंस में यूज करते हैं और आप इनकी हेल्प से बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो आज का हमारा पहला फ्रेज है वेयर आर यू फ्रॉम। इसका मतलब है कि आप कहां से हैं। तो जब भी आप किसी से फर्स्ट टाइम्स मिलते हैं और आप उनसे पूछना चाहते हैं कि आप कहां से हैं, तो आप पूछ सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम। जैसे आप कहीं घूमने गए हैं और वहां पे आप किसी ऐसे बंदे से मिलते हैं जिससे आप पहली बार मिल रहे हैं और आप उनसे पूछना चाहते हैं कि आप कहां से हैं, तो आप पूछ सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम। चाहे आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, वर्क प्लेस हो, वहां पे आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं और आपको उनसे पूछना है कि आप कहां से हैं, तो वहां पे आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। पूछ सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब कि आप कहां से हैं। तो जब भी आपको किसी से नेक्स्ट टाइम पूछना है कि आप कहां से हैं, तो वहां पे आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट फ्रेज। नेक्स्ट फ्रेज है आई डोंट अंडरस्टैंड। इसका मतलब है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अगला बंदा क्या कह रहा है, तो आप उनसे कहना चाहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो बोल सकते हैं आई एम सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब मुझे माफ करिएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चाहे अपने आप क्लासरूम में हैं, टीचर कुछ कह रहा है, बता रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो बोल सकते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको बोलना है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो बोल सकते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट है कुड यू प्लीज रिपीट दैट। जैसे आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है और आप उनसे कहना चाहते हैं कि क्या आप उसे दोबारा बोल सकते हैं या दोबारा कह सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कुड यू प्लीज रिपीट दैट। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, हो सकता है कि आपका ध्यान कहीं हो या आपको अच्छे से कुछ सुनाई नहीं दिया हो या आपको समझ में नहीं आया है और आप उनसे बोलना चाहते हैं कि क्या आप उसे दोहरा सकते हैं जो आपने कहा, तो आप देखिए दोनों फ्रेज को एक साथ यूज कर सकते हैं। बोल सकते हैं सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब कि मुझे माफ करिएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कुड यू प्लीज रिपीट दैट, कृपया आप दोहरा सकते हैं, कृपया आप फिर से कह सकते हैं। तो जब भी आपको किसी से नेक्स्ट टाइम बोलना है कि क्या आप उसे दोबारा बोल सकते हैं, दोबारा कह सकते हैं, तो आप वहां पे इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। बोल सकते हैं कुड यू प्लीज रिपीट दैट। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है व्हाट डू यू डू, जो बहुत ही कॉमन फ्रेज है जब आप किसी से उनके जॉब के बारे में पूछना चाहते हैं, उनके प्रोफेशन के बारे में पूछना चाहते हैं, उनके काम के बारे में कि भाई आप क्या काम करते हैं, तो वहां पे आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। पूछ सकते हैं व्हाट डू यू डू, मतलब कि आप क्या करते हैं। देखिए बहुत बार होता है ना कि हम किसी से मिलते हैं और हम पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट डू यू डू, मतलब कि आप क्या करते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजेज हैं जिन्हें हम अपनी एवरीडे लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत बार यूज करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको इन्हें यूज करने से पहले ग्रामर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, इन्हें एज इट एज रटना है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करना है। तो जब भी आपको किसी से पूछना है कि आप कहाँ से हैं, तो आप पूछ सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम। कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड। किसी से पूछना है कि आप क्या करते हैं, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट डू यू डू। तो देखिए अगर आप बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आपको फ्रेजेज की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप बहुत सारे फ्रेजेज की तैयारी कर लेते हैं, तो बहुत ही आसानी से और बिना ग्रामर्स में उलझे आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो हमारा अगला फ्रेज है हाउ ओल्ड आर यू। इसका मतलब है कि आप कितने साल के हैं। तो जब भी आपको किसी से उनकी उम्र पूछनी है, एज पूछनी है कि आप कितने साल के हैं, तो आप पूछ सकते हैं हाउ ओल्ड आर यू, मतलब कि आप कितने साल के हैं। हालांकि थोड़ा सा ये पर्सनल क्वेश्चन है, हमें किसी से नहीं पूछना चाहिए किसी की उम्र, लेकिन अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं हाउ ओल्ड आर यू, मतलब कि आपकी उम्र क्या है, आपकी एज क्या है। ओके, नेक्स्ट है कैन यू हेल्प मी प्लीज। इसका मतलब है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आपको कभी मदद चाहिए, किसी से सहायता चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं कैन यू हेल्प मी प्लीज। आप प्लीज भी लगा सकते हैं, कैन यू हेल्प मी प्लीज, कृपया आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो जब भी आपको किसी से मदद चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं कैन यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है नाइस टू मीट यू, मतलब कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो देखिए जैसे आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और आपको लगता है कि बंदा बहुत ही अच्छा है और इससे मुझे मिलकर बहुत खुशी हुई, या आपसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, किसी को बोलना है तो बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू। जैसे आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और आप उनसे बोलना चाहते हैं कि मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू, मतलब कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। ओके, नेक्स्ट है डोंट वरी। इसका मतलब है कि चिंता मत करो। जैसे कोई किसी काम को लेकर परेशान है कि ये मेरा काम कैसे होगा, तो बोल सकते हैं डोंट वरी, मैं कर दूंगा, डोंट वरी,
चिंता मत करो। ओके, तो डोंट वरी का मतलब होता है चिंता मत करो। तो कोई बहुत ही परेशानी में है, किसी चीज को लेके अपसेट है, चिंतित है, तब बोल सकते हैं डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो डोंट वरी का मतलब होता है चिंता मत करो। ओके, एंड नेक्स्ट है आई हैव टू गो। इसका मतलब है कि मुझे जाना है। तो देखिए, आप कहीं बैठे हुए हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में हैं, कहीं बैठे हुए हैं और आपको वहां से निकलना है। हो सकता है कि यू हैव सम अर्जेंट वर्क, आपको कुछ अर्जेंट वर्क आ गया है और आपको वहां से निकलना है और आपको बोलना है कि मुझे जाना है। तब बोल सकते हैं आई हैव टू गो। तो वहां पे आप बेझिझक इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं आई हैव टू गो, मतलब कि मुझे निकलना। एक्सक्यूज मी, आई हैव टू गो मतलब क्षमा कीजिएगा, मुझे अब निकलना है या मुझे अब जाना है। ओके, नेक्स्ट है आई डोंट नो, मतलब कि मुझे नहीं पता। तो जैसे आपसे कोई पूछता है कि मेरा फोन कहाँ है, मेरा पेन कहाँ है, मेरा बैग कहाँ है, और आप उसके बारे में नहीं पता, तो बोल सकते हैं आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको बोलना है कि मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता, तो बोल सकते हैं आई डोंट नो। जैसे आपसे कोई पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे कोई बैंक है, कोई रेस्टोरेंट है, और आपको उसके बारे में नहीं पता है, तो बोल सकते हैं आई एम सॉरी आई डोंट नो, मतलब कि मुझे माफ करिएगा, मुझे नहीं पता। ओके, एंड अगला हमारा फ्रेज है आई डोंट अग्री। इसका मतलब है कि मैं सहमत नहीं हूँ। तो जब भी आप किसी के फैसले पे, किसी के डिसीजन पे डिसएग्री हैं, असहमत हैं, तो आप बोल सकते हैं आई डोंट अग्री, मतलब कि मैं असहमत हूँ। जैसे आपका फ्रेंड कोई डिसीजन लिया है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मैं या फिर मैं ये जॉब करने जा रहा हूँ और आपको नहीं लगता कि ये जॉब उसके लिए अच्छी है, तो बोल सकते हैं आई डोंट अग्री विद यू, मतलब मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो जब भी आपको किसी को बोलना है कि मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई डोंट अग्री विद यू, मतलब कि मैं आपसे असहमत हूँ। ओके, नेक्स्ट है हाउ आर यू, जो बहुत ही कॉमन सा फ्रेज है, जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। जब भी हम किसी से मिलते हैं ना, पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो आप पूछ सकते हैं हाउ आर यू, मतलब क्या हाल है या आप कैसे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको किसी से पूछना है कि आप कैसे हैं, तो आप पूछ सकते हैं हाउ आर यू। बहुत ही कॉमन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है। देखिए, जब हम कितनी बार किसी से मिलते हैं ना, पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको किसी से पूछना हो कि आप कैसे हैं, तो आप पूछ सकते हैं हाउ आर यू। ओके, नेक्स्ट है कांट से, मतलब कि मैं कुछ कह नहीं सकता। तो जैसे आपका फ्रेंड कोई पार्टी अरेंज किया है और आपको इनवाइट कर रहा है, आपको बुला रहा है, तुम्हें पार्टी में आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम टू द पार्टी, तो आप बोल सकते हैं कांट से, मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता कि मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा। तो कांट से का मतलब होता है कुछ कह नहीं सकता। जैसे आपसे कोई पूछे कि क्या वह आएगी, आप बोल सकते हैं कांट से, मैं कुछ कह नहीं सकता कि वो आएगी या नहीं आएगी। ओके, तो कांट से का मतलब होता है कुछ कह नहीं सकता। ओके, नेक्स्ट है नेवर माइंड, मतलब कोई बात नहीं। जैसे आपने किसी की मदद की और आपको कोई थैंक यू बोलता है, तो आप बोल सकते हैं नेवर माइंड, मतलब कोई बात नहीं। या फिर किसी से गलती हो जाती है और आपको सॉरी बोलता है, तो आप बोल सकते हैं नेवर माइंड, इट्स ओके, मतलब कोई बात नहीं। तो जब भी आपको किसी को बोलना है कि कोई बात नहीं, तो बोल सकते हैं नेवर माइंड। ओके, नेक्स्ट है डोंट टेक इट टू हार्ट। इसका मतलब है कि इससे दिल पर मत लो। जैसे आपने किसी से कुछ ऐसा कह दिया और आपको फील होता है कि शायद उससे बुरा लग गया या बुरा लग जाएगा, तो आप बोल सकते हैं डोंट टेक इट टू हार्ट, मतलब कि इसे दिल पर मत लेना, आई जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रहा था। तो डोंट टेक इट टू हार्ट का मतलब होता है कि इसे दिल पर मत लो। तो जैसे आप जब भी किसी को बोलना है कि इसे दिल पर मत लो, तो आप बोल सकते हैं डोंट टेक इट टू हार्ट, मतलब इसे दिल पर मत लो। ओके, नेक्स्ट है फॉर व्हाट। इसका मतलब है कि किस लिए। आपसे कोई मांगता है पैसा कि मुझे कुछ पैसे दो, तो आप पूछ सकते हैं फॉर व्हाट। अगर आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे पैसे मांगते हैं, तो पूछ सकते हैं फॉर व्हाट, मतलब किस लिए। जैसे आपको कोई फोन मांगता है कि क्या अपना मुझे फोन दे सकते हैं, तो पूछ सकते हैं फॉर व्हाट, मतलब किस लिए। तो फॉर व्हाट का मतलब होता है किस लिए। ओके, और हमारा आज का लास्ट फ्रेज है व्हाई नॉट, मतलब क्यों नहीं। जैसे आपसे कोई पूछता है क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ, तो बोल सकते हैं व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं, क्यों नहीं। जैसे आपको कोई कहे कि क्या आप मेरे पार्टी में आएंगे, तो बोल सकते हैं व्हाई नॉट, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा। तो व्हाई नॉट का मतलब होता है क्यों नहीं। तो आई होप आज की वीडियो में आप जितने भी फ्रेजेस सीखे हैं आपके लिए यूजफुल हो और आप इन फ्रेजेस की हेल्प से अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए हो और आपके काम की लगी हो, तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उससे भी प्रेस जरूर से करिएगा, जैसे मेरी अगली ऐसी ही वीडियो आप देख पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।